हाय गाइस, दिस इज अखिल सचर एंड वेलकम टू माय चैनल जिमिकी। आज हम बली फिटनेस आए हैं जो रोहिणी सेक्टर 8 में है और आज हम मिस्टर बली के साथ खड़े हैं, द मैन बिहाइंड बली फिटनेस, और इंडस्ट्री के बहुत पायनियर हैं, बहुत सारे एथलीट्स क्रिएट कर चुके हैं। तो हम इससे इनके बारे में जानेंगे और बात करेंगे इस फिटनेस सेंटर के बारे में। मेरे बारे में बात करोगे तो मेरे बारे में तो मैं अलग से डिटेल्स दूंगा, बट अभी जो बली फिटनेस आप स्पेसिफिक आप टॉपिक जो है ये अभी, तो बली फिटनेस के अंदर जो कोर रहा है इसमें विक्रम मग्गू, ये मेरा छोटा भाई है। ओके। वैसे मेरे पास एज एथलीट बनने के लिए आया था, बट छोटे भाई की तरह आज की डेट में, और ये मेरा बिजनेस पार्टनर भी है अभी, क्योंकि ये सारा का सारा जो जितना भी था कॉन्सेप्ट इसका दिमाग का खेल था। ये इस तरीके से किसी इसने एरिया में देखा है कि यहाँ पे इसको सेटअप खोलना है, कर रहा है, तो इसने सारा का सारा बनाया कि मैं भैया आपके नाम पे ही खोलूंगा। ओके ओके, तो नाम आपका है और सारा कॉन्सेप्ट इन्हीं का ही है। हाँ, तो कॉन्सेप्ट इसने बनाया था, फिर उसके बाद हमने डिस्कस करके इसको आगे सोचा कि किस तरीके से इसको बिल्ड कर पाएं। ओके ओके। तो आज जो भी स्ट्रक्चर है पहले इसके दिमाग की उपज है सारी है। ओके, तो फिर पहले हम इनसे मिलते हैं और इनके बारे में जानते हैं। हम विक्रम मग्गू के साथ खड़े हैं जो द मैन बिहाइंड बली फिटनेस, जिन्होंने बली फिटनेस का ये सेंटर बनाया। तो विक्रम, आप थोड़ी अपनी स्टोरी बताइए और आप इस फील्ड में कब से हो? एक्चुअली जनरली इस फील्ड में मैं 3-4 साल से हूँ। एक्चुअली नॉट प्रोफेशनली, बट मुझे हाँ फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग से थोड़ा रिलेटेड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लगती थी ये। तो मैं अपनी बॉडी को लेके भी बहुत कॉन्शियस था कि मेरे को अपनी बॉडी बिल्ड करनी है, और मैं जिम बार बार नए नए जिमों में जाता रहता था ये एक्सप्लोर करने की, हाँ चलो नई चीज़ दिखी है, आज ये कर ले, कल वो कर ले। ऐसे मैं कई कोचेस के पास गया हूँ, लेकिन बली भैया से मेरा जो मिलना हुआ था वो हुआ था 2017 में। 2017 में मैं बली भैया के ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया। मैं भैया के पास आया था आई थिंक नवंबर में। मैं भैया के पास आया था तब मैंने अपना नया एयर इंडिया, आई एम प्रोफेशनली आई एम अ कैबिन क्रू विद एयर इंडिया। ओके ओके, तो अभी भी कर रहे हो? या मैं अभी भी कैबिन क्रू हूँ विद एयर इंडिया। आई एम फ्लाइंग। अब कैबिन क्रू का काम भी करते हो और आप फिर ये फिटनेस सेंटर भी संभाल रहे हो? एक्चुअली टाइम तो ये है कि वो भैया के साथ रह के चीज़ें मैनेज करना मेरे को आ गया है कि कैसे करना है। अब यहाँ पे भी मैं होता हूँ, जैसे कि कल मेरी फ़्लाइट है, आज मैं 3 दिन के लिए ये नहीं होऊंगा, तो इतना मैनेजमेंट यहाँ पे हो गई है बल्ली भैया के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारे साथ कोचेज़ है और जो भी हमारी टीम है, वो टीम सिर्फ एक ये नहीं है कि वो हमारे साथ एक हमने सैलरी दी और वो चीज़ ख़त्म हो गई, लेकिन ये टीम दिल से काम करती है इधर। जैसे कि हमारे साथ सौरभ है। मैं अगर बोलूँ तो हर बंदा कैपेबल है कि एक फिटनेस बिल्कुल चला सकता है। बिल्कुल चला सकता है। इसका मतलब ये है कि आप अपने फिटनेस सेंटर में एक हर तरह का आप मैनेजर क्रिएट कर रहे हो, जो बिल्कुल आगे चल के जो आपकी ब्रांचेस, आपकी जो चेन बढ़ेगी, बिल्कुल यहाँ से वो बंदा निकल के एक्चुअली चेन सिस्टम का आप देखोगे कि होता ही यही है। एक जैसे आप मान लो एनी टाइम फिटनेस है, ठीक है, अगर एक एनी टाइम एक जैसे कि कोई भी इंसान है, जैसे कोई भी चेन सिस्टम खोलता है, लेकिन वो हर चेन सिस्टम में अपनी हर ब्रांच पे प्रेजेंट नहीं रह सकता उस टाइम पे, लेकिन उस चीज़ का एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि मैनेजमेंट होती है। वो मैनेज अगर आपको करना आ गया तो आप उस चीज़ को आगे अपने लेके जा सकते हैं। अगर आपको नहीं करना आया, आप उसी चीज़ से स्ट्रिक्ट रह गए, तो आप फिर नहीं बढ़ सकते आगे। ये तो आप इस फील्ड में कब से हो? मैं इस फील्ड में मेरे को हो गए 4 साल हो गए, लेकिन बल्ली भैया के साथ मैं 1.5 साल से आया था। जैसे कि मैं बल्ली भैया के पास वही प्रॉब्लम एक लेके आया था कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। आई एम वेरी डन विद दैट। क्लाइंट आए थे आप एज अ, हाँ, अब जिम के ऑनर बन गए हो? हाँ, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द भैया, वो इनके साथ मैं आया, मैंने किया। भैया एक्चुअली मेरे को इनके पास आने के बाद पता लगा कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ मतलब कि पागल बना के ही चीज़ें नहीं हो पाती, जो कि बहुत इस चीज़ में जिसको नॉलेज है, एक्चुअल नॉलेज है, वो आपको एक नेचुरली भी ट्रांसफॉर्म बहुत इजीली कर सकता है। जैसे कि मैं भैया के पास आया, मैं काफ़ी वेट लेकर आया था। मेरा बॉडी फैट परसेंटेज इज अराउंड 29-30। 29-30। वेट कितना? वेट मेरा उस टाइम पे कुछ 87 और 89। 87 29% इज फार टू मच। या बट मेरी जो फैट परसेंटेज थी वो उस हिसाब से थी, जस्ट बिकॉज कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ही बहुत मोटी थी, चर्बी मेरी बहुत मोटी थी, एंड मेरी पहले मैं बॉडी एक अपनी क्रिएट कर चुका था, बना चुका था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रेनर एंड ऑल मेरी बल्किंग में थोड़ा
गलत हो गया था। तो मतलब ट्रेनर अच्छे नहीं मिले आपको? नहीं मिले, तो इस वजह से मैं बल्ली भैया के पास आया, मैंने ट्रेन किया, भैया ने डाइट एंड ऑल बनाया, स्केड्यूल बनाया। फर्स्ट 4 and 5 मंथ्स में मेरे को काफ़ी इस चीज़ से, नेचुरली उस डाइट से मेरे को काफ़ी फ़र्क लगा। देन मैं फिर वही एक पुराने वाले दिमाग से कि अब भैया हम चीज़ें कब शुरू करेंगे, इन्होंने कब। आपको पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया? बिल्कुल, इन्होंने पूरा ट्रांसफॉर्म किया, और वो जो जिस वे से और जिस नेचुरली चीज़ से करा था, वो शायद मैंने इनके पास ही देखा है, वो अभी तक और कहीं नहीं देखा। Okay. शायद आई हैव बीन टू लाइक मोर देन 10 और 11 जिम्स, बट मैंने नहीं देखा। इस वजह से मेरे माइंड में ये आया कि मेरे को भैया के साथ कुछ आगे करना चाहिए, बिकॉज दिस काइंड ऑफ नॉलेज इज ओनली विद कोच बाली। तो आपने अपना टाइम बिल्कुल। और अपना मनी यहाँ पे स्पेंड करा, बिल्कुल। क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप बली जी के साथ जुड़ेंगे तो आप लाइफ में आगे जा सकते हैं। बिल्कुल आगे जा सकते हैं, लेकिन मैं ही सिर्फ जुड़ूंगा, आगे नहीं जा सकता। अगर इनके साथ जो भी इनके एथलीट्स हैं, वो इवन आगे बहुत आगे जा चुके हैं इस चीज़ से इनके साथ जुड़ के, जहाँ की बहुत एग्जांपल्स हैं जो कि सब लोग जानते हैं। तो इवन अगर आज मैं जुड़ता हूँ या और कोई जुड़ता है, तो वो आगे ज़रूर जाएगा, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे एक जो नॉलेज है, वो नॉलेज आपको एक प्रॉपर दी जाएगी और एक एग्जैक्ट दी जाएगी। आपको कहीं और मतलब जिमों की तरह एक मतलब पागल नहीं बनाया जाएगा। लाइक यू कैन से हर जिम में नहीं होता ऐसा, लेकिन एज इन फिजिक और बॉडी बिल्डिंग की लाइन की बात कर रहे हैं। एज इन फिजिक और बॉडी बिल्डिंग यहाँ पे एक प्रॉपर, जैसे कि मैं बहुत जिम्स में गया हूँ, वहाँ पे ये कहते हैं कि अगर तुम ऐसा कर लोगे, लाइक मैं उस चीज़ का नाम नहीं लूँगा, तुम ऐसा कर लोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लोगे, इट्स जस्ट अ बिजनेस। लेकिन बिजनेस से ज़्यादा तुम किसी की अगर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन या उसकी हेल्थ या उसका फ्यूचर देख कर चलोगे कि आगे आने वाले टाइम पे इस चीज़ से उसको बैड इफेक्ट पड़ सकता है या उसको गलत इफेक्ट पड़ सकता है, जिससे उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म तो हो जाएगी, लेकिन उसके बहुत साइड इफेक्ट भी होंगे। तो ये चीज़ें हर कोई देख के नहीं चलता, जो कि भैया देख के चलते हैं कि हाँ इन फ्यूचर तेरे को इस चीज़ से नहीं पढ़ना चाहिए, चाहे तेरी बॉडी उतनी अच्छी ट्रांसफॉर्म ना हो या ना हो, लेकिन तेरी हेल्थ एंड सब कुछ वो प्रॉपर रहनी चाहिए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी कि हाँ जो नॉलेज मिलती है, जो वो प्रॉपर मिलती है, जो गाइडेंस है, जिनके अंडर है, एक ट्रस्टेड फील होता है कि हाँ किसी के अंडर हम ट्रेंड हो रहे हैं और कोई है ऐसा जो कि हमारा फ्यूचर भी देख कर चलता है कि हाँ इसको गलत नॉलेज नहीं देनी या कुछ गलत चीज़ें नहीं यूज़ करनी, ताकि इन फ्यूचर इसको उस चीज़ का भुगतान ना करना पड़े। तो आप ये चीज़ क्या सोचते हो, इनके साथ रह के आप कितना आगे जा सकते हो और कितनी नई ब्रांचेस खोलने का आपने सोचा है आज कि आप अपने एक बली फिटनेस को आप ग्रो कैसे करोगे? एक्चुअली बल्ली फिटनेस तो ग्रो हो ही रहा है, यहाँ से हो ही रहा है। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स है, जैसे बल्ली भैया का नाम यहाँ पे जुड़ा है, बल्ली भैया के साथ मैंने सोचा था कि हम करेंगे, जैसे कि आसपास के लोग हैं काफ़ी, रोहिणी सेक्टर 8 में हमने जिम ओपन किया है, तो अभी फ़िलहाल के लिए काफ़ी लोग आते हैं जो बल्ली भैया का नाम ही लेते हैं कि बल्ली भैया हाँ इधर रहते हैं, कि हम बल्ली भैया के अंडर ट्रेंड होना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली आप ये कहना चाह रहे हो कि इस जिम की खास बात ये कि यहाँ का कोच और यहाँ की बिल्कुल यहाँ का कोच, यहाँ की ट्रेनिंग, यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ के इवन बल्ली भैया, सौरभ और जो भी हमारे कोचेस हैं, ये सारे एक टीम की तरह रहते हैं। ये अगर जैसे कि अब ये जो जिम होता है ये 18 घंटे ओपन होता है, लेकिन आज जैसे कि रिक्वायरमेंट है कि हम इनको एज अ प्रोफेशनल ये नहीं करते कि अगर तुम्हारी ये ड्यूटी टाइम है तो तुम इसी टाइम आओगे, अगर किसी को किस टाइम ज़रूरत होती है या कुछ भी होता है तो दे विल कम। एक फैमिली लाइक एनवायरनमेंट है, जस्ट बिकॉज कि फॉर द ट्रेनर्स एंड फॉर द क्लाइंट्स एज वेल, फॉर द क्लाइंट एज वेल, बिकॉज लाइक हमारा जिम था जो पहले बैक साइड पे था, लेकिन उसका जो इससे स्पेस था वो हाफ था, तो अब इट्स नाउ 3000 स्क्वायर फीट, इट्स मोर देन दैट। सो जो हमारे वहाँ पे क्लाइंट्स थे, आई एम टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वहाँ का एक क्लाइंट अभी भी हमारे पास है। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैसिलिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, दे आर विद अस। सो इट्स लाइक कि हमने वैसा एक कर रखा है, मेंटेन कर रखा है यहाँ पे एनवायरनमेंट, कि हम चाहते हैं कि उनको बेस्ट से बेस्ट हम फैसिलिटी प्रोवाइड करें और एक कोई भी प्रॉब्लम है तो उनकी जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें। तो आपका विजन क्या है? विजन ये है, बली फिटनेस को लेके आपका विजन क्या है, आप कहाँ ले जाना चाहते हो? एक्चुअली बल्ली फिटनेस को लेके मेरा ये विजन है, या आप सिर्फ बली फिटनेस के साथ रहोगे या फिर आपका अपना प्लान? नहीं, मैं एक्चुअली मेरा जो चीज़ थी कि मैंने जो स्टार्ट करना था वो स्टार्ट इनके साथ ही करना था, जस्ट बिकॉज कि मेरे को जो चीज़ यहाँ से मिल पाई है, जैसे कि आप ग्रोथ कह लो, नॉलेज कह लो या कुछ भी कह लो। एक्चुअली आई एम अ नॉर्मल पर्सन, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरे को इस इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता था, लेकिन भैया के साथ आके आज जैसे कि तवलीन है, जो भी एथलीट्स है,
दे आर नोइंग मी, मतलब वो जानते हैं। हाँ, तो मैं अपनी लाइफ के, मैं सोचता हूँ कि हाँ इनके साथ रह के मैं अपनी लाइफ के काफ़ी ईयर्स क्रॉस कर चुका हूँ, जस्ट बिकॉज इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट तो मेरा शुरू से था, लेकिन मेरे पास ये नहीं था कि मेरे को इस इंडस्ट्री में जाना कैसे है। तो भैया के थ्रू मेरे को इस इंडस्ट्री में जाने का एक पाथ मिला है, एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट विद दैट। और भैया ने इतनी रिस्पेक्ट दी है कि भैया ने आपके साथ आज खड़ा करा है और बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ, तो इस चीज़ को मैं बहुत आगे लेकर जाना चाहता हूँ। और नेक्स्ट सेटअप जो हम सोच रहे हैं वो इससे डबल ही सोच रहे हैं। तो आपको पुश किसने दिया लाइफ में इस फील्ड में आने के लिए? पुश तो मतलब वही है, मेरे को स्टार्टिंग में ही था कि हाँ मेरे को इस चीज़ में आगे बढ़ना है। फिर जस्ट मैंने एक बार भैया से बात करी, बात करने के बाद भैया ने कहा हाँ ठीक है, मैं जैसे कि ये ओपन करने जा रहा था, तो मेरे को सबसे अच्छी ये चीज़ लगी कि मैंने बोला कि ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट होगी तो हम ऐसे ऐसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कोई नहीं बेटा तू कर, आई एम विद यू। तो सबसे अच्छी ये बात हुई कि मैं जिनको जानता नहीं था 1.5 साल से जानता हूँ, तो उन्होंने सीधा ये बोल दिया कि अगर हाँ तू करेगा, मेरे को कॉन्सेप्ट अच्छा रखा है, तू कर, आई एम विद यू। तो जैसे कि इन्होंने मेरे साथ आके एक बार में हाँ कर दी, तो उस चीज़ से मुझे और पुश मिला कि ठीक है, अगर इस इंडस्ट्री में इतना नोन पर्सन है जो मेरे साथ चल रहा है और मेरे को इतना पुश कर रहा है, तो ठीक है इस चीज़ को आगे लेकर चलते हैं। तो तभी हम आज इधर हैं। अब तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप वुमेन को आप क्या बोलना चाहोगे अपने थ्रू, और उनको घर से बाहर कैसे निकालना चाहोगे ताकि वो अपने आप को फिट करें और जिम आके ज्वाइन करें? एक्चुअली वुमेन के लिए तो मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि मेन एंड वुमेन आज के टाइम पे इक्वल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कि अभी जैसे भैया के पास एक क्लाइंट आया था, ही इज़ फ्रॉम बांग्लादेश, तो हमने उसको भी ये चीज़ दी थी कि आप बांग्लादेश में आज के टाइम में वुमेन इतनी इन नहीं है जिम को लेकर, और इतनी चीज़ें नहीं हैं, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर थोड़ा जो सोसाइटी है वो नहीं प्रेफर करती कि लड़कियां जिम जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, जो आने वाला टाइम है वो बिल्कुल अलग है। ज़रूर जाना चाहिए, ज़रूर जिम ज्वाइन करना चाहिए। और जहाँ तक कि देखा जाए आज के टाइम में कि वुमेन्स ही ज़्यादा, जैसे कि तवलीन है हमारी एथलीट है जो कि इतने मेडल्स ले चुकी है पावर लिफ्टिंग में। पर्सनली मैं अब 500 जिम में के आसपास मैं जा चुका हूँ, पर मैंने देखा है कि मैंने लड़कियों को देखा है जिम में, पर अगर कंपेयर करूँ मैं मेन के साथ तो बहुत कम होती है। उनकी परसेंटेज इज लाइक लेस देन 25%। अब आप एक्चुअली ये तो मैं ये बोलूँगा कि अवेयरनेस फैलाने की बात है। आप जिस जिम में भी जाइए तो आप खुद भी अवेयर करिए कि 500 जिम में की ज़्यादा से ज़्यादा है। जैसे कि अब यहाँ पे भी आती है, तो मैं वुमेंस के लिए तो अगर हमने जो भी पैकेज रखे हुए हैं, तो हम वुमेंस को तो ये बोलते हैं कि आप लेकर आओ, आपके लिए पैकेज हम कोई बात नहीं, यू कैन ज्वाइन एंड विल गिव यू द गुड डिस्काउंट। हम वुमेंस के लिए तो वैसे ही हमने यहाँ पे डिस्काउंट रखा हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर इंडस्ट्री में, और इस इंडस्ट्री में मोर ओवर वुमेन जो है, जो ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो और ज़्यादा आए। क्योंकि नॉट इन इंडिया, जैसे मैं इंटरनेशनल क्रू, मैं कभी भी बाहर जाता हूँ तो वहाँ पे इक्वली रेशो रहता है। जैसे कि मैं अभी लास्टली शिकागो से आता, वहाँ पे मैं फिट नेशन गया था, तो वहाँ पे इक्वली रेशो रहता है। लेकिन मैं यहाँ पे भी यही चाहता हूँ कि वो इक्वली रेशो रहे। वैसे तो देखा जाए कि हमारे जिम में इक्वली रेशो है ही, हमारे जिम में काफ़ी हमारे जिम में इक्वली रेशो है ही। और मोर ओवर मैं वुमेन्स के लिए आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं पैकेजेस मैं निकालता रहता हूँ कि आप आओ, विल गिव यू द गुड डिस्काउंट, कम एंड जॉइन अस। एंड अभी जैसे कि आप उनको कह रहे हैं कि आप बाहर निकल के वर्कआउट तो करो, आपके हम कुछ मतलब आपके लिए हम अच्छे पैकेजेस मतलब देने को डेफिनेटली वी आर मीन वेरी मच ओपन विद दैट कि विल गिव यू द गुड डिस्काउंट, यू कैन कम एंड जॉइन अस। जाने से पहले आप हमारे ऑडियंसेस को क्या बोलना चाहते हो कि कुछ भी जो आप एक मैसेज देना चाहते हो, वो आप उनको एक मैसेज दीजिए अपने साइड से। एज अ ऑनर ऑफ दिस फैसिलिटी आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं मैसेज देना चाहूँगा दैट वी हैव ओपन द फैसिलिटी इन रोहिणी सेक्टर 8 एज अ नेम्ड एज बल्ली फिटनेस, जो कि बल्ली भैया के नाम पे है। तो आप यहाँ पे आइए और ज्वाइन करिए हमें, जो देखिए कि हम आपको क्या बेस्ट से बेस्ट दे पाएंगे। और फिलहाल के लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगा। और ठीक है, आप आइए, इनका जिम ज्वाइन करिए। और यहाँ की सबसे अच्छी जो खास बात है वो है यहाँ की कोचिंग। बिल्कुल, और आई थिंक कोचिंग ही सबसे मेन होती है। अब जिम आपको अच्छे दिखने वाले भी मिल जाएंगे, खराब दिखने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर कोचिंग आपको सही मिलेगी तो आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू।